चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रायिकता शुरू की है। क्या प्रायिकता में हम लोग क्या पढ़े कि 15.1 का ना 15.1 में जितना ऑब्जेक्टिव था सारा लिखे भी, और इतना तय कीजिए जितना लिखा है उससे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ये संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, गारंटी तो नहीं लेकिन संभावना ज्यादा व्यक्त कर सकते हैं, और पढ़ भी रहे संभावना चैप्टर प्रायिकता ना रे, ये प्रोबेबिलिटी है हमारा कि जितना पढ़ रहे उतना क्या करेगा, पूछा जाएगा। तो 100 में से 50 बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव वाला में, तो उसमें क्या बेसिक तो लिख दिए थे हम लोग। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, निश्चित का 1, असंभव का 0। और किसी घटना की प्रायिकता कितना हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर होगा, और कितना 1 के बराबर और 1 से का छोटा होगा, और होने प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये देखे थे। तो और क्या, और एक दो बातें हैं लिखेंगे उसको, और उसकी वजह से हम लोग क्या पढ़े, सिक्का पढ़ लिए थे, अब क्या पढ़ेंगे, पासा। तो लिखिए हेडिंग दीजिए पासा, है ना। पासा रीजनिंग में भी है, लेकिन यहाँ रीजनिंग में नहीं पढ़ना, हमें पासा पढ़ना है, पासा, हाँ पासा, ठीक है। चलो बताओ, एक पासा में कितना फलक हुआ, 6 फलक। लूडो खेले थे ना, हाँ। एक पासा में कितना फलक, 6। 6 में से कौन कौन सा अंक है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है एक पासा को यदि हम लोग क्या करेंगे, उछालेंगे, कितना परिणाम आ सकता है, 6 परिणाम आ सकता हो सकता है। एक बार ऐसे उछाले 1 आया, उछाले कितना आया, 2 3 4 5 6 7 6 ही तक ना, क्योंकि पूरा परिणाम कितना है, 6 ही है। तो लिखिए, अच्छा एक मिनट, तो इसका मतलब क्या सर, एक पासा को हम उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, संभव परिणाम 6 परिणाम आ सकता है, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 6। क्लियर बात। तो अब तुमको ये बोलेगा, देखिए एक पासा को एक बार उछाल रहे हैं, कितना परिणाम आएगा, 6 परिणाम आया। तो एक पासा को एक बार उछाले कितना परिणाम आया, 6 परिणाम आया। फिर बोला एक पासा को 2 बार उछाले तब परिणाम कितना आएगा, कितना, नहीं तो बच्चा क्या बोलेगा, 12। एक बार में 6, तो दूसरे बार में कितना, 12 कितना होगा, 36। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, स्क्वायर, अर्थात कितना, 36। हम लोग क्या करे थे कि सिक्का एक बार ही उछालेंगे, n बार उछालने पर, है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना था, 2 पे पावर n। और जहां n क्या है, उछालों की संख्या, एक बार उछालेंगे 2, 2 बार उछालेंगे 4, 3 बार उछालेंगे तो 6, हाँ 8 न रे, यस। उसी प्रकार कि n बार पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 पे पावर n हो जाएगा। एक बार उछालिएगा तो पावर कितना, 1, तो कितना 6। 2 बार उछालिएगा तो पावर कितना, 2, तो मतलब कितना, 6 का 36 हो जाएगा। और 3 बार उछालिएगा तो फिर कितना, 6 गुना 36 गुना 6 कर दिया, 6 36 का 6, हासिल में कितना 3, 6 18 3 कितना हो गया 21, मतलब कितना 216, नहीं आएगा। तो 3 बार ही ना आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताइए एक पासा को 3 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा, कितना आएगा 216। सीधा 6 का पावर लिख देंगे हम लोग। एक बार क्या पूछा कि बताइए एक सिक्का को n बार उछाल रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा, n बार उछाल मतलब कितना, 2 पे पावर है। बेसिक बातें पूछ लिया। तो लिखिए एक पासा को n बार उछालने पर, एक पासा को n बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 6 बार कितना हो गया n। तो यहाँ हम बोल ही रहे ना कि n बार, इसका मतलब n क्या है, उछालों की संख्या, ठीक है। यहाँ तक ये आपका महत्वपूर्ण चीजें है। तो बताइए एक बार उछालेंगे तो n बराबर कितना 1, तो 6 बार एक बार कितना 1, फिर n बराबर कितना, अच्छा 6 होगा, ठीक गुड।
n बराबर 2 मतलब 6 बराबर 2 बराबर में कितना 36। बस यहीं तक आपको पढ़ना। n बराबर में कितना 3 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 216 हो गया। इतना तक कोई दिक्कत? ये वाला भी नोट कर लेना पूरा पूरा। अब आइए सर हम ये जानते हैं कि इस पे सवाल क्या है हमारा, ठीक है, कि सर सवाल किस तरह का पूछता है पासा में। तो एक पासा को कितना बार उछाल रहे हैं हम लोग? एक बार। कितना परिणाम आया 6। कौन कौन? जैसे कल देखे थे ना हम लोग कि सर एक सिक्का को एक बार उछाले 2 परिणाम आया। कौन कौन? हेड और टेल। उसी प्रकार एक पासा को एक बार उछालेंगे तो कितना परिणाम आया? कौन कौन? ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखे एक पासा को एक बार उछालने पर एक पासा को एक बार उछालने पर एक पासा को एक बार उछालने पर निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें। इससे पूरा किताब बन जाएगा आपका, ठीक है। हाँ बाकी क्वेश्चन बैंक तो आएंगे लेकर के पूरा एक क्लास लेंगे, जितना टाइम का हो जाए 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो, उसमें सारा प्रायिकता जितना भी पूछा 2024 से लेकर के कहाँ तक 2009 तक का, यानी तो 2014 तक का पकड़ लेंगे क्योंकि उसके बाद फिर रिपीटेड है पूरा। 18 भी पकड़ लोगे तो उसके पहले फिर रिपीट है पूरा, है ना। एक पासा को एक बार उछालने पर निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें। नंबर 1 दीजिए, नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 1 दे दीजिए। लिखिए कि 4 से बड़ी संख्या आने की हो, 4 से बड़ी संख्या हो। प्रायिकता तो लिख ही दिया ना, 4 से बड़ी संख्या हो, 4 से बड़ी संख्या हो। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए सम संख्या हो, दूसरा लिखिए सम संख्या हो, सम संख्या हो। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए 2 तथा 2 से छोटी संख्या हो, 2 तथा 2 से छोटी संख्या हो, 2 तथा 2 से छोटी संख्या हो गया। इतना इतना रहने देते हैं, ठीक है। उसमें से और कुछ सिखा देंगे तुमको, इतना हुआ नहीं, चलो ठीक है, इतना सवाल तुमको दिए हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हम सवाल को। तो लिखिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो लिखो एक पासा को एक बार उछालने पर एक पासा को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या। एक पासा को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना 6 लिख दीजिए आप। कितना हो गया 6 हो गया। सर आप दिखाइए, मतलब दिखाइए, उछाल तो दिया ना रे। ये 6 कौन कौन चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6। बचपन से तो यही खेलते आ रहे हो, और अभी तो सुविधा कर दिया क्या, कॉपी के पीछे नहीं लगा देता लूडो वाला, नहीं, ताकि बच्चा क्या करे, एकदम बिजी रहे, पढ़े न पढ़े खेले जरूर। अच्छा खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब किससे जुड़ा हुआ, पढ़ाइए से न रे। वैसे केवल लूडो लेके जाते थे हम लोग। तो कितना 1 2 3 4 5 और 6, ये है 6 परिणाम। तो हमें क्या लिखना 6 लिख देना, 6 के नीचे इतना लिख देना। हाँ देखिए सर हम बोले चलिए आज हम लेके चलते हैं एक प्रतियोगिता में भाग लेना है आपको, ठीक है। 6 आदमी चलिए, तो 6 आदमी ले लिए हम, तो बताएंगे ना कौन कौन। समझ में आ रहा बात को? यस, तो ये 6 आदमी है। अब पहला नंबर में क्या कह रहा है आपको, पहला नंबर क्या लिखा है 4 से बड़ी संख्या। तो आप यहाँ लिखिएगा 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा वो पहले क्लास में बताए थे ना कि इनके अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, बात तो सेम ही है इतना। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी इसका मतलब 4 लेंगे क्या, 4 से बड़ी ना रे, कितना है 5 और तो 5 6 6 5 11 2 लिखेगा। ओ मतलब कितना, अच्छा 2 बटे में कितना, हाँ तो कुछ बच्चा क्या करता है, दोनों क्या कर दिया जोड़ दिया, 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 बटे कितना
थे, कितना हुआ 6 एकम 6 पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा 5 और 6 48 नहीं लगेगा। अब बताइए क्या एक से ज्यादा होता प्रायिकता का मान? नहीं ना रे, हमें ये पूछा 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 5 6 7 8 9 10 ना है, तो फिर अच्छा यहाँ 6 तक है, क्योंकि यहाँ संख्या मात्र कितना तक है? 6 तक है, तो हमें 4 से बड़ी कौन कौन लीजिएगा? 5 और 6। तो ऐसा कै गो है? 2 है, जो 4 से क्या है? बड़ा है। आप ही को पूछा आपसे बड़े कितने हैं, अब अपना छोड़िएगा ना बोलिएगा, आपसे छोटे कितने, तो आपसे छोड़िएगा ना बोलिएगा, तो कितना 1/3 कितना मिला प्रायिकता हमें? 1/3। बोलिए तकलीफ है? नहीं ना, समझ गए? दूसरा फिर क्या कह रहा है बताइए? सम संख्या हो, और तो सम संख्या तो पता है ना आपको, किससे विभाज्य हो? 2 से विभाज्य हो। कौन कौन होगा बताइए तो? अच्छा 2 4 6, अच्छा गिनती में आ गया ना, जो मुंह में रहता है बच्चे को 2 4 6, तो कितना 2 4 6 कितना है? 3, और टोटल कितना है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? सम संख्या आने की प्रायिकता। यहाँ सुनो सम संख्या आने की प्रायिकता, ऊपर में क्या लिखेंगे? सम संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। इस समझ में आ रहा है ना रे? हाँ, तो यह कितना 3/6, 1/2, कितना मिला हमें? 1/2। तीसरा फिर क्या कह रहा था बताइए तो? अच्छा 2 तथा 2 से, इसका मतलब हम बोले कि आप और आपसे जो बड़े हैं उन सबको बताइए कितना है, तो आप अपना जोड़िएगा ना, न बुझा? अभी यहाँ क्या कह रहा था? 4 से बड़ी संख्या, इसका मतलब 4 लेंगे क्या? यहाँ क्या कह रहा है? 2 तथा 2 से छोटी, इसका मतलब क्या लेना है? 2 भी लेना है और 2 से छोटका वाला भी लेना है, तो 2 तो लेंगे ना। 2 से छोटका क्या गो है? कौन? 1, तो 2 और 1 3, 2 और 1 2 हुआ, बताइए। जबकि 2 और 1 कितना होता? 3, लेकिन यहाँ कितना हो रहा? 2 और 1 2 हो रहा। खतरनाक बात है। 2 और 1 2, कितना कैसे 2 हो रहा समझ आ रहा है ना रे? हाँ, नहीं समझ आया? अरे देखो हम क्या कह रहे हैं, 2 तथा 2 से छोटी संख्या कितना है? अच्छा देखो 2 से छोटी संख्या कौन है? 1, और 2 भी लेना है। हम बोले देखिए यहाँ जितना बच्चा है ना, आपसे जितना आगे उन सबको भेजिए, तो आप आइएगा क्या? नहीं, हम बोल रहे हैं फिर देखिए आप और आपसे आगे जितना सब आइए, इसका मतलब आप भी ना आइएगा। हम वही कह रहे हैं 2 तथा 2 से छोटी, इसका 2 भी लेंगे, 2 से छोटा, तो कै गो है? 2 गो ना, 1 2 खुद और 1 से छोटा 1, 1 और 2 3, लेकिन कितना 2, 2 बटे कितना? 2/6, अच्छा 6/6 लिख दिए, 2/6 कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 हो गया। और कुछ पूछा है? नहीं, इसी में अब दौड़ा है थोड़ा सा, नहीं ना दिक्कत है। अब दूसरा क्या पूछ दिया आपको? बोल दिया बताइए 4 तथा 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 3/6, और फिर बोल देगा क्या? विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन होगा? हाँ 1 3 5 विषम संख्या हो गया। अब जो थोड़ा सा बोल दिया क्या? बताइए पूर्ण वर्ग संख्या, बताइए कौन होगा? कितना पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता? 2/6। पूर्ण वर्ग संख्या 2/6, तुम लोग रे पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या? मतलब ऐसा संख्या बताइए जो पूरा पूरा वर्ग है किसी ने, है 1/6, कितना होगा? 2/6। देखो 1/6 2/6, क्लियर करो पहले। अच्छा लिखते हैं पहले, 1/6 फिर कितना? 2/6, किधर है? इधर वाला देखो पार्टी बदल रहा है। हाँ, एक तो पूरा पूरा वर्ग है ना रे, तो बताइए 1 हो गया और उसके बाद कितना? 4, तो 4 1 स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर कितना ये 2 का स्क्वायर नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? ऐसा कितना है? 2, ऐसा कितना है? 2, कितना मिलेगा हमें? कितना मिलेगा हमें? 2/6, मतलब कितना? 1/3। बोलिए यहाँ तक ना दिक्कत? तो ये पासा का था एक बारी उछालने पर। अब कितना बार उछालेंगे हम लोग? 2 बार। इतना नोट कर लीजिए, बाकी इधर लिख लीजिए अपने साथ, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक पासा को कई बार उछालते हैं? 2 बारी, ठीक है? अब यहाँ सीखना थोड़ा अच्छे से, लेकिन बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि अच्छे से सीखना मतलब पूरा टाइट होकर के, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना जरूरी नहीं है। सीरियस इसका मतलब क्या पूरा एकदम ध्यान से करके नहीं, ठीक है, अच्छा बात है। चलो
लिखिए एक पासा को 2 बार उछालने पर, एक पासा को 2 बार उछालने पर, एक पासा को 2 बार उछालने पर ना, एक पासा को 2 बार उछालने पर, कितना बार उछाल रहे हैं हम लोग? 2 बार उछाल रहे हैं। निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें, निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें, निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें, निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें। इसी में पूरा सवाल है आपका बुक में, ठीक है। आप जाइए उसे बनाइए और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका जितना भी मित्र है उन सभी को इस चीज़ों का फायदा मिल सके और एक ही क्लास, 1 से 2 क्लास में पूरा प्रायिकता समझे और पूरा अंक मिल सके उसको। तो कितना लिखे आप लोग? निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो लिखो 1 नंबर दे करके, 1 नंबर दीजिए। लिखिए कि दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 हो, दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 हो, दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 हो, दोनों, फिर दूसरा नंबर में लिखिए दोनों उछाल पर सम संख्या हो। पूछना है ना, जिसको जो दिक्कत होगा बोलना भी, यहाँ जो चलेंगे, ये नहीं कि चुपचाप नोट कर लिए। दोनों उछाल पर सम संख्या हो, है ना, दोनों उछाल पर, हाँ। फिर तीसरा लिखिए दोनों उछाल पर अंकों का योग 12 हो, दोनों उछाल पर ना अंकों का योग कितना हो। अच्छा क्या लग रहा है, ये दोबारा चल रहा है ना तुम लोगों का? आसान नहीं दिख रहा? सबका आंसर दिख रहा है। अब पहला टाइम में लग रहा था कितना बड़ा चीज चल रहा है, तो इसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें हो जाएगा। चलिए कितना लिखे आप लोग? इतना हो गया ना, इतना काफी है, बाकी तो और बता ही देंगे जैसे भी बताए। तो लिखिए हल दे करके लिखिए हल एक। अच्छा फिर वही बात, एक पासा को 2 बार उछाले या 2 पासा को, दोनों तो सेम होगा ना, 2 पासा को 1 बार या 1 पासा को 2 बार, ये दोनों बातें आपको पूछेगा। लिखिए एक पासा को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, एक पासा को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना लिखोगे आप? हाँ 6 का स्क्वायर लगा दो, कितना हो गया सर? 36 हुआ। आपको ये लिस्ट दे दिए, लीजिए 36 आदमी आना है, लेकिन बोलिएगा सर कौन कौन है, 36 कौन कौन है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आप ध्यान दीजिए अच्छे से, यहाँ लिखना बंद कीजिए आप, अब दीजिए। अब देखो फिर वही कल वाला कहानी सुनाते हैं। आप लोग बोलेंगे सर पहले हमारा बारी, एक बार उछाले, एक आया, हो सकता है दोबारा और उछाले, एक आ जाए, हो सकता है फिर उछाले, कितना है एक, फिर कितना आ जाए, हो सकता है फिर एक आए, फिर समझ में आ रहा है ना बात है? इसका मतलब क्या हो सकता है सर, एक आ जाए पहला उछाल में, फिर दूसरा उछाल में भी कितना, एक ही आ जाए। फिर देखें कि सर हो सकता है एक आ जाए या 2 आ जाए, अरे नहीं हो सकता ऐसा, या फिर हो सकता है कितना, एक आ जाए 3 आ जाए, फिर कितना, एक आ जाए 4, फिर 1 5, फिर 1 6। ये समझ में आया ही नहीं आया? अब हम अपना दुख बताते हैं थोड़ा सा। हम क्या किए, बोले सर 2 बार उछालना है, कितना परिणाम आया 36, ठीक है सर 6 का स्क्वायर कर दे 36 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिखना शुरू किए, समझ में ना लगा हमको कि कैसे क्या लिख रहे हैं। अरे उछाले, एक आ गया, आ गया नहीं बुझा, एक आ ना गया, उसके बाद फिर उछाले, फिर आ गया, अब आ का है, 2 बार ना उछलना था रे, एक बार उछाले एक आ गया, समझ रहा है मेरा बात? एक बार उछाले एक आ गया तो आ गया तो आ गया, फिर बात खत्म है। फिर उछाले फिर क्या गया, एक आ गया, खत्म। अब फिर का है, फिर इतना काहे लिखते जा रहे हैं? हो सकता है एक आया खत्म, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आ गया या संभावना व्यक्त कर रहे हैं। क्या तुम एक आ गया फिर एक आ गया, वो सब ने 4 5 6 जो सब ना आएगा, वो सब आ सकता नहीं आ सकता? इसका मतलब है एक का दोस्ती सबसे होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, हो सकता 2 वाला 2 1 2 3 2 4 2, नहीं समझ में आ रहा? सबका दोस्ती सबसे न होगा ना, बुझा? तो 6 आदमी है, 6 आदमी के साथ आएगा तो 6 कितना आ जाएगा 36, तब अच्छा तब समझने ना, ठीक बात है सर, यहाँ तो सकने वाला ना बात है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम।
हो सकता है एक आए, फिर एक आए, फिर एक दो आए, दो, समझ में आया? पूछोगे कि नहीं समझ में आ गया? आ गया ना? चलो आप लोग भी लिखते चलो साथ साथ। 2 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया, फिर कितना 2 3 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 5 हो गया, फिर 2 6 हो गया, फिर कितना, हाँ 3 1 हो गया, चलिए फिर कितना 3 2 हो गया, फिर कितना 3 3 हो गया, 3 4 हो गया, फिर 3 5 हो गया, फिर कितना 3 6 हो गया, 4 1 हो गया, फिर कितना 4 2 हो गया, फिर 4 3 हो गया, 4 5 हो गया, अच्छा 4 4, फिर कितना 4 5 हो गया, फिर कितना 4 6 हो गया, चलिए 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 4 हो गया, 5 5 हो गया, फिर कितना 5 5 हो गया, फिर 6 1 हो गया, 6 2 हो गया, फिर कितना 6 3 हो गया, उसके बाद 6 7 हो गया, 6 7 भी हैं, 6 7 ना है, कोशिश करके देखिए ना, हैं कोशिश करने से भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा जोर लगाइए, कतना जो है ना होगा ना क्या ये तो वही बात हो गया, सूर्य उगा हुआ है, कोशिश कीजिए रात हो जाए, क्या नहीं होगा यार, रात हो जाएगा, रात हैं, धरती के अंदर चल जाइए, पूरा रात हो जाएगा, पूरा कमरा बंद कर दीजिए, जरा सा भी प्रकाश नहीं, अंधेरा हो जाएगा। चलिए ये समझ में आया? तो इस तरह से 36 परिणाम लिखे हैं, किसी का नहीं बोलता 12 बज रहा है, यहाँ 12 या 36 नहीं बज रहा है समझ में आ गया ना? क्या सर कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल के और चलिए, बहुत दुख होता है इस बात पे बच्चे का, सर 2 बार वाला बड़ा मुश्किल होता है, क्या हम लोग 3 बार वाला भी पढ़ सकते हैं आराम से, कैसे 3 बार वाला, पहले 2 बार वाला समझिए, 3 बार वाला आपको यहाँ नौकरी नहीं दे रहा, ठीक है, जस्ट बोर्ड पास करवा रहा, इतना नहीं देगा आपको, बस इतना काफी आपके लिए। पहला क्या पूछा बताइए तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे, अंकों का योग 8 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, वंस मोर देखो, अंकों का योग 8 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव, अरे जो प्रायिकता लाना है ना, उन्हीं के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, समझे सर? तो बताइए क्या कह रहा है, दोनों में अंकों का योग कितना हो, क्या लीजिएगा बताइए तो, आइए 6 और 2 लीजिएगा ना, चलिए 6 और 2 हो गया, 3 और 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, चलिए ये देखिए आप बताइए अंकों का योग कितना है, 8, समझे कि नहीं समझे बताइए, ऐसा कितना है, और समझ में आया? देखो दोनों उछाल पर समझ में आ रहा, ये प्रथम उछाल है, ये द्वितीय, 16 नहीं है 6 है, समझ रहे बात को ना, तो इन दोनों उछाल पर जो अंक आया उनका योग कितना हो 8, तो हम क्या करेंगे, लेंगे ना 6 1 7 8 हुआ ना, हाँ देखो 6 1 7 1 8 हो गया है, समझ में आ रहा बात को, क्या इसको लीजिएगा, नहीं ना ये वाला नहीं लगे, कितना है 6 2 कितना 5 3 4 4 3 5, देखो जो इधर वाला होगा उसका उल्टा भी तो होगा, सीधा बात समझ लो, 2 6 लेना 6 2 भी लेना पड़ेगा, 4 4 लेना है फिर 4 4 भी लेंगे, तो एक के बार ना बोलेगा ना सर, एक बार ऐसे 4 4 फिर एक बार ऐसे 4 4 तो ना हो जाएगा, अलग डिजाइन का ना हो गया, ये 2 बार लिख सकते हैं इसको हम लोग। चलिए गिनती करिए कितना परिणाम है ऐसा आपका, कितना 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5/30 बोलता है, 5/36, ठीक है 5/36, तो 5/36 हो गया। चलिए दूसरा में क्या कह रहा है आपको बताइए, अच्छा दोनों उछाल पर सम संख्या हो, अच्छा सम संख्या के बारे में क्या, कितना 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 1 3 5 वाला गया, अरे 1 3 5 ये तो गया ना, ये कौन संख्या है, इसमें एक, अच्छा दोनों उछाल पे ना, मतलब पहला पे भी और एक क्या सम संख्या विषम संख्या, तो जिसके साथ एक होगा क्या होगा क्या नहीं, चलो भाई ये तो गया, 3 है क्या
3 का भी गया, 5 है क्या? नहीं, बात खत्म। हाँ अच्छा कलर चेंज करते हैं, चलो ठीक है। ये सुग्गा कलर समझ रहा ना, चलो ठीक है। ये तो गया। अब कौन वाला लीजिएगा आप? 2-2 वाला। तो चलो फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो एक लाइन में कितना? 3। फिर किसका था? फिर 4-2, 4-4, फिर 4-6, फिर कितना? 6-2, 6-4, 6-6। बताइए एक रो में कितना आपका? 3-3 करके। तो 3-3 6 3 9, 9 बटे कितना? समझे या नहीं समझे? बोलो रे। दोनों उछाल पे क्या लेना था हमें? सम संख्या। कि एक के पे लेंगे? नहीं, 2 पे। कितना हो गया? 9 बटे में कितना? 36। 9 कम 9, 9 चौके 36, मतलब कितना? 1/4। कोई दिक्कत? अगला फिर क्या कह रहा बताइए तो? अच्छा, दोनों उछाल पर अंकों का योग 12 हो। देखो तो ऐसा कितना है जिसको जोड़ेंगे अंकों का योग 12 होगा? इक्के को है। 6 12 हो गया। कई है कितना है ऐसा? इक्के बार ऐसा है। यहाँ कितना लिख देंगे? 1 कि 12/36? बहुत बच्चा क्या करता है? 12/36 लिखेंगे हम। ऐसा नहीं करोगे? 12 मांग रहा है तो कितना ऐसा अंक मिला करके 12 है? एक। तो कितना में से? टोटल में से। 1 कितना हो गया? 36 हो गया। बोलिए, आपको मात्र 3 सवाल दे करके इस 2 पासा को एक बार उछालने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए। बाकी सवाल और ढेर सारा बनेगा, हम बताएं इसमें से? चलो ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं कि बताइए ऐसा कितना अच्छा दोनों उछाल पर अंकों का योग 2 हो। हाँ, दोनों उछाल पर अंकों का योग 2 हो। एक को है कौन? 1,1 नहीं होगा? तो ऐसा कई बार आया है? एक बार। 1 कितना हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत? फिर कह रहे दोनों उछाल पर विषम संख्या हो। हाँ वही कितना? 3-3 करके। विषम संख्या में क्या लीजिएगा? 1-1, 1-2 ले लीजिएगा। 1-1 नहीं लो, 1-1, 1-3, 1-5। तो 3 इसमें 3 हाँ 1-1 सम संख्या चलोगे? हम क्या पूछे अभी? विषम संख्या अनेक प्रायिकता दोनों उछाल पे। तो एक क्या है? सम संख्या है। एक विषम न संख्या रे। तो 1-1 क्या हो गया? अभी दोबारा बता रहे हैं हम, और भी कुछ सवाल पूछेगा तो वो पिछला सा सवाल। अभी क्या कह रहा है? दोनों उछाल पर विषम संख्या हो। दोनों उछाल पर 1-1 होगा, 1-3 होगा, 1-5 होगा। अच्छा यहाँ इस बार किसको कैंसिल करोगे? 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला। 1-3-5 ला रखेंगे तो इसमें 3, फिर किसमें 1-2, फिर कितना 3, तो 3-3 और फिर यहाँ 1-2, फिर कितना 3, तो 3-3 कितना हो गया? 6-3 9, 9 बटे कितना? 9/36 कितना हो जाएगा? 1/4। क्या 1/4? कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक पासा में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं ना? मिलते अगले क्लास में तब। ठीक, मिलते क्लास। ठीक है, मिलते ताश के साथ मिलते हम लोग।